Welcome back to Study With Me. This is Study With Me where we'll be doing question practice because अभी मेरा पढ़ना वरना सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छे से हो चुका है यार. At least I believe, though it's not, but yeah, पढ़ लिया मैंने. इससे ज़्यादा नहीं हुआ मुझसे. And there's a lack of question practice actually, so we'll be doing that. हम करने वाले फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो या we'll be doing calorimetry. Just keep this fast and go. More cold. No, not like that. I'm not happy for that. Though it was supposed to be done that time, but I'm happy that I've done it now. So yeah. My gala. Okay. Also, guys, tell me in the comment section. Is it enough that I have Selena Kankai's book? Like my book is of like Selena. As you see this one, this is how it is. And I put this. I don't know why. पता नहीं कैसा है, बहुत गंदा है. It's not done, like it's not reviewed by me, so it doesn't matter if you say गंदा also. और ये मैंने पता मैं नोट्स ही बनाती हूँ. मैं ऐसे ये जो लेजेंड सीरीज वाली फिल्म सर ने मुझे बताया था कि ये इंपॉर्टेंट और मैं इतने गंदे तरीके से बनाया है इसको. आई विल जस्ट I'm planning to watch the lecture once again क्योंकि मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला अगेन मुझे करना चाहिए. मुझे लग रहा है यार मुझे बहुत करना चाहिए. In fact, there's a lot of lacking behind in this question practicing. तो उसमें वो करना है बस. And okay, enough guys now. So I'll be doing question practice and how I will be doing question practice मैं बता देती हूँ. So first I'll be doing examples. ठीक है, मुझे कितने होते हैं उतने examples करूँगी मैं. अगर मुझे examples करने के बाद टाइम बचा ब्लॉक के बता रही हूँ. टाइम रहता है अगर ये जल्दी हो जाते हैं मुझे जल्दी समझ आ जाता है तो हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, मतलब दैट जो अनसॉल्व्ड है वो. बट फॉर नाउ आई एम एक्चुअली सॉल्विंग एग्जाम्पल्स. हीट एनर्जी. कैपेसिटी हमें पता होना चाहिए. लाइक सी और कैपिटल सी और लाइक सी डैश इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय राइज इन टेम्परेचर. कितना राइज चाहिए आपको टेम्परेचर में. ठीक है, that's how to formalize. So the formula is nothing else but this is how C dash is equals to delta constant. Next constant क्या है delta T. ठीक है, this is our this constant baby. Okay, now we'll put in this is how 0 0 0 T टेम्परेचर क्या है 10 है तो हमें मिलता है हमारा C dash चीज़ के हीट कैपेसिटी वो है 500 जूल. Yep, that's how. By the way, this is the same examples in your book. You to have that one. वही एग्जाम्पल, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया, बिकॉज मुझे नया होता ही नहीं है मुझसे. If mass of a ball is 1.1 kg, find the specific heat capacity. Specific heat capacity का फॉर्मूला क्या है? Q is equals to mc delta T. ठीक है, ये हमारा ये है नॉर्मल फॉर्मूला. इससे हम स्पेसिफिक निकालेंगे. अभी कैसे निकालेंगे,
जस्ट वेट एंड वॉच। क्यू ऊपर, सी नीचे, डेल्टा टी नीचे। तो क्यू कितना है हमारा 500 है, 000। मास कितना है हमारा 1.1 kg है, 1.1 kg है। स्पेसिफिक हीट कितना है 10 है। हमें लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, सॉरी बॉडी कह रही हूँ, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉल हम ले सकते हैं डायरेक्टली, लाइक इट्स जस्ट बेटर। बट स्टिल आपको अगर इतना बड़ा सा प्रोसेस करना है, go ahead brother. So yeah, so we get like 1.1, 1.1, and then you just have like divided 5 0 0, ठीक है, divided by 1 1 is equals to, मैं ऐसे ही करती हूँ यार, मुझे नहीं पता ये वाले जो कैसे करते हैं, छोटे छोटे कह रही हूँ, स्मॉल ट्रिक्स मुझे नहीं आती। 5 सा 4 सा, and please don't judge me what am I doing, but yeah, कर 65 आएगा, 5 आएगा, पॉइंट आएगा, 5 आएगा। Why the hell am I getting this? भाई पॉइंट में आ रहा है मेरा। चलो 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 खाओ बने बोले। Okay, I can do this. Fine. Point कहाँ गया यार मुझे? Again I have a doubt. I will ask it to my ChatGPT now. About like I had doubt like वो है मेरा डाउट तो लक लाइक पहले क्वेश्चन में डाउट हुआ। So calculate the heat energy required to raise the temperature of 2 kg of water from 10 mass of the body, which is nothing else but m, which is 2 kg of water, टेम्परेचर जो कि अगेन इट इज 40, क्योंकि फ्रॉम 10 to 50 तो हमें माइनस करना होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4200, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है विच इज 4200। अब भाई फिर बताना क्या है? हीट एनर्जी बताना है, क्यूब ढूंढना है। मैं दिस इज पूरा वो फॉर्मूला वाला चीज, ठीक है। एम बताया 2 kg है, सी बता है 4200 है, डेल्टा टी 40 है, 4200 हाँ 000048 into 40 again 00000 36, and yeah, here we come, here we get the answer. That's okay, 4 4 भाई ये का मन बुद्धि है, मन बुद्धि कह रही हूँ अपना। हाँ 366 sorry 33600 जूल 00330 again 33600 जूल 30 बहन 000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा वाला, अ मेटल पीस ऑफ मास 50 ग्राम। सो एक मेटल पीस है, उसका मास कितना है 50 ग्राम, एट अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। एम है हमारे पास एट 27 डिग्री सेल्सियस। अगेन एक टी भाई याद रख ले 27 है, दूसरा वाला टी पता नहीं कब आएगा बट देख लेना। ये जो है हमारा मेटल पीस ऑफ मास 40 ग्राम 20 रिक्वायर्स 2400 जूल ऑफ हीट एनर्जी। 50 ग्राम, हाँ भाई 50 ग्राम एट 2770 जूल ऑफ हीट एनर्जी। क्यू क्यू कितना है 2400 जूल of heat energy is ordered to raise the temperature to 370. Again second T1 है हमारा 27, T2 है हमारा 327। Calculate the specific heat capacity. Again specific heat capacity की formula, that is C is equals to again energy, heat energy by M into T. So we'll be doing that, and the specific heat capacity is equals to again heat energy, which is heat energy, guys. We have like 2400 by into 300, and then we have mass of the body, which is 50, and then cancel, yeah.
3 ones are 3 8s and यार पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? वाओ, लिटरली मुझे चार्ट लगना चाहिए. लिटरली ये यहाँ पे पता है कैसा रखा है. एंड दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे मैं गलती कर सकती हूँ इन फ्यूचर ऑल्सो. एंड व्हाट इज द थिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू कैन. सो आप भी मुझे ना बताना होता है, आप मुझे ना मास बता, मुझे क्या निकालना है वो स्पेसिफिक निकालनी है. ये जो मास दे रखा है ना, दैट मास इज इन ग्राम, और मुझे वो केजी में कन्वर्ट करना होता है ना. such a mumsy girl that I've not converted it into kg and I've just ग्राम में कर रही हूँ मैं डायरेक्ट. एंड ऑब्वियसली मुझे क्या आ रहा है आंसर, आई वाज लाइक दैट. बट या 1 gram 1000, which is nothing else but again yeah 300. I think I'm doing it. I hope again. Okay, next. Cancel baby, this is gonna be cancelled again. This is also gonna cancel, this is also gonna cancel. 5 by 20 250, which is again 240 0 again. Yeah, 5 5 4. क्यों मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ. तो मुझे चुपचाप ये जो बताया वो करना चाहिए. 0 1, this is like 1 2 3, so 0.05. ठीक है. सो इट्स लाइक फॉर श्योर ये ऐसे ही लिखा होगा 2400 जूल. अगेन 0.0. हाँ गया भाई गया, गुड गुड गुड, गया. अभी 2 अगेन 1 2 2400 अगेन भाई वही तो आता है यार. ठीक है. नेक्स्ट 52400. I don't know. I genuinely don't know. Oh my god. Applause for me. Again I had like pretty little lady. And we were doing 4th question. After like I took 12 minutes मैंने 4 क्वेश्चन लगाने के लिए, मतलब 3 क्वेश्चन लगाने के लिए. Okay. Some heat energy is given to 120 gram of water. Its temperature is taken to 10 K, which is 10 Kelvin, when the same amount of heat energy is given to 60 gram of oil, and its again temperature is risen by 40 K. The specific heat of water, like again specific capacity of 400 joule kilo this and kilo. Calculate the amount of heat energy in joule given out by water. पहले बार मुझे सिंपल क्वेश्चन करना नहीं आते, और ये एज ए टोल अगर इतनी सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है तो मैं हो जाती हूँ. बट या लेट्स ट्राई रियली राइट ब्रदर. सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल. जूल में बताना है. जूल में क्या बताना है? हीट एनर्जी बताना है. हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सी एम सी डरदा. ठीक, क्या क्या पता है तुझे यहाँ पे? किस चीज़ का बताना है बताओ. मतलब वाटर का बताना है. ठीक है. तो 120 है जी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ स्पेसिफिक कैपेसिटी इसकी है 42000, वो भी हमें पता है. और इसकी जो डेल्टा टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर टेक्चर बाई 10 की भी पता है मैं. एंड आई होप आई एम राइट एंड आई कैन नेवर बी राइट बिकॉज यहाँ पे अगेन ग्राम में दिया था और अगेन मैं इसमें कर रही थी बैट. Thankfully I saw that. Okay. अभी 42 12 to the 4 4 to the 8 8 to the 2 4 to the 4. नहीं आती मुझे तुम्हारी जितनी मैथ्स. ठीक है, बहुत गंदी हूँ मैं मैथ्स में. I'm not that fucking damn clever girl, but कितनी भी आती है इतनी सी आती है, मतलब बहुत कम आती है मैथ्स. ओके. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अगेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में है. फॉर्मूला क्या है? ऊपर क्या आएगा हमारा? Q आएगा. नीचे क्या आएगा? M डेल्टा T आएगा, है ना. Q कितना है भाई इसकी? Q क्या होता है? Q स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल. अभी हमें पता करना क्या है यहाँ पे? हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता करनी है. और Q क्या है हमारा? Q इज नथिंग एल्स बट द
एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड? अच्छा सी बताना है हीट कैपेसिटी का स्पेसिफिक, अबे पागल, हीट कैपेसिटी, आई एम सो सॉरी गाइस, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई गेट कंफ्यूज हियर। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अलग है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अलग अलग है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा गिवन है 40K गाइस, सो 40K एंड ऊपर अगेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द ऑयल, दैट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज 40 30K या 60, मतलब 60 तो लिख रखा है यार, 40 लिखा है, 40 इंटू 60 बाई 60 लिखो, वही लिखा है, वही सही है, सही है। पागल है लड़की यार, मैं इसमें पागल हूँ। आई एम सच अ मॉब ब्रदर, समवन हेल्प मी आउट। इट्स एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैं हीट कैपेसिटी, ओके never mind, you're the one, though you're the one who is so mopsy girl, 1 by 2, sorry 1 by 10. Yeah, next 5040, ये कैसे है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू ऑयल 5040, which is the, हमने 5040 के हमने क्या फाइंड करा? हीट एनर्जी गिवन टू वाटर। तो अगर हीट एनर्जी जो है ना, दोनों को सेम हीट एनर्जी दे रखी, तो इसका भी 5040 तो होगा, एंड देन वी गेट फाइनली 1/4 इज इक्वल टू लाइक, क्या कर रही हूँ मैं, 1 टाइम वो लाइक 1 सेकेंड। ओके 50404004 कैंसिल 2 5 एक सेकेंड, गाइस एक सेकेंड 1 सेकेंड, क्या कर रही हूँ अपने आप के साथ, गलत आ रहा है मुझे, 2056 आ रहा है, which is absolutely wrong. My calculation is getting wrong. So it's not okay to be not okay, but कहाँ गलत कर रही हूँ यार मैं? देख ये हुआ बहन, चल ठीक है। I'm not understanding like where the hell am I making the mistake, but I will figure it out, like I'll see where the hell I'm actually, मैं क्या गलती कर रही हूँ, मैं कहाँ कर रही हूँ गलती? 0 point like 02.4 अगेन 2 तो इसके बाद ही आएगा फिर, ठीक है जी, मैसेज कर लेते हैं 504। मैं क्या कर रही हूँ यार, 0024, भाई मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, बहुत गलत कर रही हूँ, बहुत, it's for sure not right what I'm doing, something is wrong, somewhere is wrong I'm doing, I don't know, but yeah, I'll just mark it wrong that it's wrong. And why the hell am I doing yuppie to study with me? I don't know, but yeah, it's study with me guys, so it's like 18 minutes. I'm upset. 19 minutes. Time wasting my time so much. मुझे लगता है मुझे दरवाजा लगाना चाहिए. Let's do that. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इसमें से मुझे जो भी डाउट है, मुझे मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है, 4 क्वेश्चन में से मुझे 3 क्वेश्चन में डाउट है, वाओ, प्राउड बेबी प्राउड। नेक्स्ट, an electric heater of a power 100,000 watt by the way, sorry, raises the temperature from 5 kg of liquid from 25 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Calculate the heat capacity. Again, heat energy required. अभी heat energy required हम कैसे फाइंड करेंगे? पावर क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं देख कर रही हूँ, ठीक है।
अगेन नीचे जो होता है वो ये होता है राइज इन द टेम्परेचर, राइज इन द टेम्परेचर कितना था 6K, वही माइनस करना है आपको 6K आएगा। बट ऊपर वाला चीज़ जो मुझे कैसे आया मुझे नहीं पता, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए यार, आपको लाइक पता होना चाहिए। वैट इंटू 120 सेकेंड 120 सेकेंड्स लाइक 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स पता होना चाहिए तुझे, ठीक है। एनर्जी 1.2, थोड़ा डाउट है इसमें भी मुझे, बढ़िया। 10⁵ जूल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ जूल, दैट्स हाउ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी इनटू मास की भी ऐसे ही एक और फार्मूला भी है, C इज इक्वल टू C डैश बाय M। C कितना है वही फाइंड करना है पागल। C डैश हमें पता है 10⁴ इंटू 0 जूल, मास कितना है 5 kg। So yeah, that's how we get 4 into 10⁵. A bucket contains 8, चलो ये नहीं है भी। A bucket contains a water of 8 kg of water, तो mass is equals to 8 kg at 25 degrees Celsius, kg of water at 25 degrees Celsius of water at 80 degrees Celsius is poured into it। 80 डिग्री का अभी पोर कर लिया हमने इसमें, ठीक है। रेगुलेटिंग द हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय द बकेट, कैलकुलेट द फाइंड टेम्परेचर। वाओ, मुझे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहे, टेम्परेचर फाइंड करते, ठीक है ठीक है। लेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बकेट बी T इज इक्वल टू सेल्सियस समथिंग दैट, एंड फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज इक्वल टू 80 माइनस T टेम्परेचर जो भी है वो वाला, इसे मैं इग्नोर मारना तो इसके लिए। Heat energy lost by hot water is equals to 2 into again C is specific capacity into T 80 minus T, rising temperature of cold water T minus 1. I'm so sorry but it's okay. So rising temperature of cold water T minus 25 degrees Celsius, heat energy gained by cold water 8 into C, where C is the specific heat capacity of water, neglecting the heat energy absorbed by the bucket. Heat energy lost to the water is equals to heat gained 36, लास्ट में 36 आया, कैसा आया I don't know, I honestly don't know। yes, this is I have doubt and I again मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व करे और मुझे 6 में से 5 में मुझे डाउट है। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 7th one। so yeah, 40 gram of water at 60 degrees poured into a vessel containing 50 gram, 40 gram of water is poured at containing 50 gram of water at 20 degrees Celsius, the final temperature of mixture is 30 degree, taking the specific capacity of water as 4.2 in like 4.2 joule ऐसा, हाँ लेके कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल, हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। 40 gram of water at 60 degrees Celsius is poured into a 50 gram of water at 20 degrees Celsius, ठीक है। Heat capacity by the hot water, mass of the hot water into specific heat capacity into falling temperature, again 40 into 4.2 into ये करके क्या आया। Heat energy taken by cold water, mass of cold water into specific heat capacity, rise in temperature। Heat energy taken by vessel, heat capacity of vessel, rise in temperature। If there is no loss of heat energy given by hot body, heat energy taken by cold body plus heat energy by cold body। इसके बाद मुझे करना क्या है कि पहले ये कर लो, मैं कहती हूँ, मैं किसी बता रही हूँ पहले ये कर लो, ये करने के बाद हम वो करेंगे, ठीक है। अब वो क्या है, वो कुछ है, तो पहले ये करना है। अब ये क्या है, ये पढ़ना है, ठीक है। अगेन मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व करा, मुझे 7 में से 6 में डाउट है। मतलब ऐसा नहीं कि डाउट आर लाइक सच ए बिग डाउट्स है, मुझे कुछ समझ नहीं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ओके आई एम अंडरस्टैंडिंग क्या ऐसे ऐसे करा है, ऐसे ऐसे करा है, बट अगेन मुझे इतनी सी कैलकुलेशन समझ नहीं आती, मुझे इतनी सी ये ऐसे क्यों यहाँ करा, एंड आई डोंट हैव अ टीचर टू एक्सप्लेन टू मी, एंड इफ आई गो नियर माय टीचर शी विल किक मी आउट, या दैट्स द प्रॉब्लम, एंड आई डोंट गो ऑफलाइन एनीवेयर ट्यूशन, सो द ओनली जीवन संगात आई हैव is my ChatGPT, and I will ask ChatGPT and it explains to me without getting any, and my teacher doesn't explain। I honestly want to say this, I don't even feel कि मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यार honestly she doesn't, she kick us out, like look and all that, it doesn't make sense guys, so हम पूछते नहीं, in fact not only me, in fact anyone from others, so we don't go and we don't ask।
ठीक है भाई, नहीं पूछना। एंड या आई डोंट गो ऑफलाइन ऑल्सो, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट स्टिल आई हैव ChatGPT, सो या नेवर माइंड। लेट्स गेट बैक। A metal piece of 20 gram is heated to a constant temperature of 100 degree Celsius. Heat करा है. So so there is a metal piece, okay, of mass 20 gram is of that metal piece का जो weight है वो 20 gram है, ठीक है, is heated to a constant temperature at 100 degree Celsius. Then it is dropped in a calorimeter to calorimeter of mass 50 gram and specific capacity 0.42 gram or something like this, containing 50 gram of water at 20 degree. After stirring the water, the highest temperature recorded is 22 degree Celsius. Calculate the specific capacity of metal. Specific heat capacity of water 4.2 is the something like this is specific capacity of water. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये वाला मुझे थोड़ा बहुत नहीं समझ आया बिल्कुल, आई एम सो ऑनेस्ट, समझ लो आप मुझे, मैं पागल हूँ, मुझे सच में मैं पागल हूँ, मुझे नहीं समझ आते क्वेश्चन, मुझे है वो कि मुझे ऐसे देखना पड़ता है थोड़ा, बट या आई थिंक आज स्टडी है, मैं पढ़ लूँगी, पढ़ना है बस, सब कुछ सही है, करती क्या मैं कुछ करती नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। दिस इज हाउ आई गिव माई सेल्फ सांत्वना, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। But it's okay guys. A hot iron ball of mass 0.2 kg is added to into 0.5 kg of water at 10 degree Celsius, ठीक है। The resulting temperature is 30 degree Celsius. Calculate the temperature of hot ball. Specific capacity of iron is 336 and specific capacity of water is 4.2 into 10⁻³ joule. Let the temperature of the hot body be T degree Celsius. Fall in the temperature T minus 30 degree. Rise the temperature of water 30 minus 10 degree. Heat energy given by the 0.2 into 3336 into T minus 30. Heat energy taken by water 0.5 into 4.2 into this. Assuming that there is no loss of heat energy. Heat energy given by ball. Heat energy taken by water. Heat energy given by ball. Heat energy taken by water. That means the amount of heat energy is given, the amount of heat energy is taken. Yeah. ये मैंने पढ़ा था. Yeah. This one. And this is this. I have to understand this from this to that. I'm so sorry again, joint family. I think I am. Yeah, I'll just try solving some questions now. मुझे लग रहा है कि मुझे ये वाले questions हो सकते हैं मुझसे, दो पता नहीं कैसे, but I felt a good one, so we'll be doing it. पर लिटरली ये जो डायरेक्टली केजी में देते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई हेट कन्वर्शन फ्रॉम केजी टू ग्राम, फ्रॉम ग्राम टू केजी, फ्रॉम मीटर टू किलोमीटर पर, फ्रॉम मीटर स्क्वायर टू किलोमीटर बताओ, फिर ये बताओ वो बताओ, मतलब कन्वर्शन थिंग आई हेट कन्वर्शन, बट दैट इज द वे these people can take our time from exam hall, so they will try their best, but yeah, we have to prepare ourselves. जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे एडवाइस देती हूँ, ऐसे मैं टॉपर हूँ, बट नहीं आती मुझे कुछ भी यार, कुछ भी. So we'll do this. An iron ball of mass 0.8 kg. My little sister guys. So yeah. ये वाला क्वेश्चन अच्छे लग, लिटरली बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है वैसे. 273 प्लस. ठीक है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है यार, लाइक ऑनेस्टली आई लाइक दिस क्वेश्चन. हीट कैपेसिटी अलग है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी. हीट कैपेसिटी अगेन अमाउंट ऑफ एनर्जी Q by T is वही हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी. स्पेसिफिक कैपेसिटी फाइंड करनी है आपको, तो दिस इज मैं दरवाजा लगाती हूँ. सो नेक्स्ट, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये वाला हमें पता है यार, ये वाला तो वो इसका ये है, ये मैं को ऐसे करना होगा, मुझे ऐसे करना होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, बट स्टिल आई फील लाइक मुझे ना little more guys, little more. Yeah, so heat capacity बतानी है. There's another one, heat capacity is equals to mass. Relationship between heat capacity ये वाला
सो मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी भी हम ऐसे कर सकते हैं. कर रही हूँ. इसी के क्वेश्चंस अगेन गाइस कुछ पीछे के. Though I have some doubts, but still I can solve. But still I have some doubts again in like कि ये इतने जैसे डाउट्स है यार. मेरे डाउट इतने बड़े बड़े नहीं है बट इतने जैसे डाउट्स विच गेट स्टक इन माय ब्रेन एंड दे मेक मी अगेन मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाता है. तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए हमें. चिल्ला चिल्ला के वो पता नहीं क्या इनके ये ड्रामे होते हैं. बट या हियर आई विल बी गोइंग टू बैक टू माय वेरी होम ट्यूटर गाइस. Actually in fact my online tutor, that's my ChatGPT. अभी मैं ChatGPT में आके छोटे छोटे doubts I have like I've marked them also. You can see here, you know, I have like very small doubts. I'll just clear them out and yeah, I'll solve this. And yeah, I'll keep you updated in my vlogs, so make sure to subscribe. And yeah, see you in the next one. Till then, take care and study well for your boards. And yeah, bye.